प्रातःकालीन स्नेह वंदन। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप सुन रहे हैं आकाश गंगा स्टोरी बुक और सुनते हैं आज की कहानी। नरोपा बहुत बड़ा विद्वान था, एक बड़ा पंडित था। कहानियाँ हैं कि वह एक महान उपकुलपति था, एक बड़े विश्वविद्यालय का। 10,000 उसके विद्यार्थी थे। एक दिन वह बैठा हुआ था अपने विद्यार्थियों के बीच। उसके चारों ओर हजारों शास्त्र बिखरे पड़े थे, प्राचीन, अति प्राचीन, दुर्लभ शास्त्र। तो अचानक ही उसे झपकी लग गई। थक गया होगा और उसे एक दृश्य दिखाई पड़ा। दृश्य ही था, स्वप्न नहीं था, क्योंकि यह कोई साधारण स्वप्न नहीं है। यह इतना अर्थपूर्ण है कि इसे स्वप्न कहना उचित न होगा। यह दर्शन था। उसने एक बहुत ही कुरूप भयंकर स्त्री देखी, चुड़ैल जैसी। उसकी कुरूपता इतनी भयंकर थी कि वह नींद में कांपने लगा। वह बहुत घबरा गया। वह भाग जाना चाहता था, लेकिन भागे कहाँ, जाए कहाँ। वह पकड़ लिया गया, मानो कि चुड़ैल द्वारा सम्मोहित हो गया हो। उस स्त्री का शरीर घबराने वाला था, लेकिन उसकी आंखें चुंबकीय थीं। उसने पूछा, नरोपा, तुम क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि मैं अध्ययन कर रहा हूँ। क्या अध्ययन कर रहे हो तुम? स्त्री ने पूछा। तो उसने कहा कि दर्शन, धर्म, तत्व, मीमांसा, भाषा, व्याकरण, तर्कशास्त्र। तो उस स्त्री ने फिर पूछा, क्या तुम समझते हो इन्हें? तो नरोपा ने कहा, बिल्कुल मैं समझता हूँ इन्हें। उस स्त्री ने फिर पूछा, तुम शब्दों को समझते हो या कि अनुभव को? यह बात पहली बार पूछी गई थी। नरोपा से जीवन में हजारों प्रश्न पूछे गए थे। वह एक बड़ा शिक्षक था। हजारों विद्यार्थी सदा ही पूछते रहे थे, जिज्ञासा करते रहे थे, लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा था, तुम शब्दों को समझते हो या कि भाव को? और उस स्त्री की आंखें इतनी गहरे देखने वाली थी कि झूठ बोलना असंभव था कि वह जान जाएगी। उसकी दृष्टि के सम्मुख नरोपा ने अपने को बिल्कुल नग्न अनुभव किया, निर्वस्त्र, पारदर्शी। वे आंखें उसके अंतस में एकदम गहरे झांक रही थी और झूठ बोलना असंभव था। उसने और किसी से निश्चित ही कह दिया होता कि हाँ, मैं समझता हूँ भाव, लेकिन इस स्त्री से, इस भयंकर स्त्री से वह झूठ नहीं बोल सका। उसे सत्य ही कहना पड़ा। उसने कहा कि मैं शब्दों को समझता हूँ। तो वह स्त्री बहुत प्रसन्न हो गई और वह नाचने लगी और हंसने लगी। यह सोचकर कि स्त्री इतनी खुश हो गई है, और उसकी खुशी के कारण उसकी कुरूपता भी बदल गई थी। अब वह उतनी कुरूप न रही थी। एक सूक्ष्म सौंदर्य उसके भीतर से बाहर झलकने लगा था। तो यह सोचकर कि मैंने इसे इतना प्रसन्न कर दिया है, तो क्यों ना इसे थोड़ा और प्रसन्न कर दूं। तो उसने कहा कि और मैं भाव भी समझता हूँ। तो उस स्त्री की हंसी रुक गई, उसका नृत्य थम गया। वह चीखने लगी और रोने लगी, और उसकी सारी कुरूपता लौट आई, पहले से 1000 गुना ज़्यादा। तो नरोपा ने कहा, क्यों तुम रो रही हो? और पहले क्यों तुम हंस रही थी और नाच रही थी? तो वह स्त्री कहने लगी कि मैं नाच रही थी और हंस रही थी और खुश थी, क्योंकि तुम्हारे जैसे महान विद्वान ने झूठ नहीं बोला था। लेकिन अब मैं चीख रही हूँ और रो रही हूँ, क्योंकि तुमने मुझसे झूठ बोला है। मैं जानती हूँ और तुम जानते हो कि तुम भाव को नहीं समझते। और दृश्य विलीन हो गया और नरोपा रूपांतरित हो गया। उसने विश्वविद्यालय छोड़ दिया। उसने फिर कभी अपनी ज़िंदगी में कोई शास्त्र नहीं छुआ। वह बिल्कुल अज्ञानी हो गया। वह समझ गया कि केवल शब्दों को समझकर तुम किसे धोखा दे रहे हो, और केवल शब्दों को समझ कर तुम बन गए हो एक कुरूप बूढ़ी चुड़ैल। ज्ञान कुरूप होता है, और यदि तुम विद्वानों के पास जाओ तो तुम पाओगे कि वे दुर्गंध से भरे हैं, ज्ञान की दुर्गंध से।
एक प्रज्ञावान व्यक्ति के पास, एक बोधपूर्ण व्यक्ति के पास उसकी एक अपनी ताजगी होती है, एक सुवासित जीवन होता है जो कि नितांत अलग होता है पंडित से, ज्ञान से भरे व्यक्ति से। जो भाव को समझता है वह सुंदर हो जाता है, जो केवल शब्द को ही समझता है वह कुरूप हो जाता है। और वह स्त्री कोई बाहर की नहीं थी, वह तो भीतर का एक प्रक्षेपण थी। वह नरोपा का ही एक हिस्सा था जो ज्ञान के द्वारा कुरूप हो गया था। मात्र इतनी समझ कि मैं भाव को नहीं समझता और सारी कुरूपता एक सुंदरता में बदल जाने वाली थी। और आज के लिए बस इतना ही। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें और मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।